इनका कोई ना शादा चो साहब है पता? मैं तो पूछ के मैं सीन नहीं आता। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई इनका यानी एक काम कर गए ना माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फूल हैं। ये जी हाँ। जी तो दोस्तों, सुबह सुबह ये खूबसूरत फूल और आज का इतना प्यारा मौसम, सुबह सुबह बारिश भी हुई है और अभी भी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। तो आज बरोज़ इतवार है, 29 आज डेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आपको पता है कि आम का सीज़न आने वाला है और आम के जो पौधे हैं उन्होंने फल उठाना शुरू कर दिया है। आम के पौधों ने तो ये देखें, ये मेरे साथ ये सारा ये फल लगा हुआ है, मेरे आगे भी और इधर साइडों पे भी ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह आम ने फल उठाना शुरू कर दिया। और आम के फल उठाने की जहाँ खुशी है वहाँ पर एक थोड़ा सा ये भी मसला है कि ये जो हालिया बारिशें आई हैं, जो हालिया बारिशों के साथ साथ जो ओले पड़े हैं, तो उनकी वजह से जो है ना बहुत सारा जो है वो नुकसान भी हुआ है। क्या नुकसान हुआ है और इसको अब मज़ीद क्या ज़रूरत है, किसान जो बागात के मालिक हैं उनको क्या करना चाहिए, तो ये सारी आज के प्रोग्राम में डिस्कस होगी। तो आप हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह और मज़ीद आपको दिखाएंगे कि आम के जो पौधे हैं उनको क्या हिफाजती इक़दाम की ज़रूरत है, क्या कुछ चाहिए। और इधर मेरे साथ अंजीर का पौधा भी है, ये देखें माशाल्लाह बहुत बड़ा पौधा है। बहरहाल चलते हैं आम की तरफ, और जिन लोगों ने आम के बागात लगाए हुए हैं उनको क्या कुछ करना चाहिए, किस किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सारा कुछ। वैसे तो सारी फल खुदा की नेमत है, कुदरत है रब की। ये देखें ये पीछे ये सारा माशाल्लाह इस पर बहुत ज़्यादा इस वक्त फल है अनार पे, और जैसे ये मेरे पीछे अंजीर का पौधा है, और इस तरह जितने भी फलदार पौधे हैं वो सारे इस वक्त एक मौसम है सबके फल उठाने का। तो लेकिन आम जो है वो आपको पता है कि फलों का बादशाह है, और फलों के बादशाह को सावधान है, उसको केयर भी उतनी ही चाहिए, उतनी सिक्योरिटी चाहिए बादशाह को। तो इस हवाले से आपसे सारी ये गपशप करेंगे। तो चलते हैं इंशाल्लाह, आपको दिखाते हैं कि इस वक्त क्या पोजीशन है आम के बागात की, और आम इस वक्त किस सूरत हाल में है, ये सारा कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए जी, आम की फसल की जो पोजीशन है वो इस वक्त ये है, और ये वो नुकसान है जो इस बारिशों की वजह से और इन चीज़ों की वजह से ये सारा हो चुका है। आप जितना देखेंगे ये नीचे सारा ये आम गिरा पड़ा है। अच्छा, अगर ये गिरा हुआ आम ना गिरता तो जो हमारे बागबान हैं उनको काफ़ी सारी इसके अर्निंग हो जाती, काफ़ी फ़ायदा हो जाता। लेकिन बस ये अल्लाह की तरफ से नफ़ा नुकसान। तो बहरहाल ये काफ़ी, आप देखें जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आपको यहाँ नीचे गिरा हुआ आम नज़र आएगा। तो बाकी जो ऊपर लगे हुए आम है वो आप ये देख लें थोड़ा कम है कि फसल का सारा नुकसान। जितना आप देखते जाएंगे आपको यही नज़र आएगा, ये देखते जाएं सारा ये। अगर ये आम भी ऊपर लगा रहता तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा होता, और ये माशाल्लाह कितना फ़ायदा दे जाता। लेकिन बस फिर ये नसीब की बात है, जो अल्लाह पाक ने रिज़्क़ लिखा है वही मिलना है। ये देखिए कुछ ऐसे हैं जिन पे माशाल्लाह बड़े बड़े हो चुके हैं, और ये देखें। तो अच्छा, इसका जो वक्त गुज़रता जाएगा तो उसके साथ साथ ये फल जो है मज़ीद बड़ा भी होता जाएगा और ख़ूबसूरत भी होता जाएगा। तो इंशाल्लाह ये चंद महीनों में, 1 या 2 महीनों के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगा, और वक्त के साथ साथ माशाल्लाह ये बड़ा हो रहा है और ख़ूबसूरत भी हो रहा है, रस भी इसमें आ जाएगा। आमों की जो बगात है उनकी सिर्फ इस वक्त जो है वो ये हालत है, नीचे माल बहुत गिर गया है। आप जिस आम के नीचे भी जाएंगे यही सूरत हाल होगी। आप ये देखें ये सारा नीचे आम गिरा पड़ा है। ये देखें जी, अंजीर जो है वो भी माशाल्लाह तैयार है इस वक्त, बहुत ज़्यादा फल इसने उठाया हुआ है अंजीर ने भी। जैसे आपको दिखाया कि आम, तो उसी तरह अंजीर, और उसी तरह ही ये देखिए अनार, बहुत बड़ा पौधा है माशाल्लाह अनार का। इसमें
सारा ये फल उठाया हुआ है और साथ ये अंजीर। अब ये देखें अंजीर, कुछ फल पक चुके हैं, कुछ पकने वाले हैं। तो जो मालिक हैं वो भी हमारे दोस्त हैं, चौधरी रहमत साहब, लेकिन अभी उनको मिला नहीं हूँ मैं, तो उनसे भी मिलते हैं और देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह फल ऐसा ऐसा अपनी जवानी की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़बरदस्त तकरीबन कोई ये पौधा, ये जो फल होता है, अगर इसको तैयार किया जाए तो ये तकरीबन कोई एक एक फल जो है वो पाव, 1.5 पाव और कुछ पाव से कम भी, इस तरह ये तैयार होते हैं। तो फल गिरने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मिकदार में इस वक्त है। अगर अब भी जो किसान है वो इसकी केयर कर जाते हैं तो अच्छा मुनाफा इसमें कमाया जा सकता है आम के बागात में से। वैसे भी आम के बागात जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वो किसानों को फ़ायदा देते हैं, बागबानों को बहुत सारा फ़ायदा देते हैं। तो इस तरह ये आप देख लें कि इस वक्त क्या पोजीशन है फल की, और आहिस्ता आहिस्ता ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बढ़ता जा रहा है। ये देखें जी, इस तरह माशाल्लाह बड़े बड़े, और इसमें एक फल जो है वो ये देखें माशाल्लाह वज़न बढ़ा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और इंशाल्लाह ये वज़न ऐसे बढ़ाते जाएंगे। तो ये देखें जी, बिल्कुल ही माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको मज़ीद इस फल में बढ़ोतरी लाए, इसको मज़ीद नुकसान से अल्लाह पाक बचाए। हमारे जितने भी बागबान भाई हैं, किसान भाई हैं, वो उनकी रोज़ी रोटी का मसला होता है, तो अल्लाह पाक सब पे अपना रहम और करम करे, सबको बेबहा रोज़ी दे। उन्हीं की तवस्सुत से अल्लाह पाक हमारे भी रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा दे। ये देखें, एक और आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह, ये देखें कितना खूबसूरत लगते हैं जब ये 8-10 इकट्ठे होते हैं। वहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, बहुत प्यारे लगते हैं। अब ये जो सारी जो आम की फसल है इस वक्त तबाह हो रही है, फल सारा नीचे गिरा हुआ है। इस वक्त ये आपके सामने भी, हम आम के नीचे ही बैठे हैं, ये सारा कुछ। तो ये इसकी क्या वजह है और इसको आगे किस तरह सेव कर सकते हैं जो बाकी बचा हुआ फल है? इसकी वजह सर ये है कि ये जो ज़्यादा नुकसान हुआ है ना इस टाइम जी बागात में, ये बारिश के साथ जो ओले आए हैं ना, नवा बोलते हैं जिसको हम, जी जी। तो इस वजह से ये छोटी जो ये अम्बली थी ये ज़ख्मी हो गई थी। अच्छा, उस वजह से ये ज़्यादा किराए, क्योंकि हम शुरू से हम बागों में रहें, बाग लगाए हैं, हमें ये तजर्बा है इस बात का। ठीक है। और अब इससे बचने के लिए जो बाकी जो आंबियाँ बची हुई हैं, इनके लिए ये है कि हमने पोटाश डालनी है नीचे जड़ों में। ठीक है। पोटाश, DAP वगैरह हमने डालनी है, और भी कुछ दवाइयाँ हैं जिनसे कि इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत होगी और गिरने में काफ़ी हमें फ़ायदा देगी। यानी ये थोड़ा फल मजबूत हो जाएगा, गिरेगा नहीं नीचे, मजबूत हो जाएगा। क्योंकि फिर चलो जो बारिशों से नुकसान हुआ है वो तो अलग है, चलो कमज़ोरी से ना हो नुकसान, एक कमज़ोरी। अच्छा, अभी आपके ये बाग में मैंने सारा देखा है, बहुत ज़्यादा फल गिरा पड़ा है। हाँ हाँ, तो अगर ये ना गिरता फिर तो माशाल्लाह बहुत सारा फल था। हाँ, लेकिन अब भी माशाल्लाह काफ़ी सारा खड़ा है। अब जो खड़ा है इसको सेव करने के लिए, इसको सेव करने के लिए यही बता रहा हूँ कि इसमें पोटाश की हमें ज़रूरत है। अच्छा, हाँ, पोटाश किस तरह डाली जाती है? पोटाश में एक इसमें गोडी करेंगे हम। ठीक है। गोडी करके फिर इसमें पोटाश और DAP डाल के फिर हम इसमें गोडी करेंगे ताकि ये जड़ों के साथ पहुंच जाए अंदर। ठीक है। हाँ, और फिर ऊपर से पानी छोड़ेंगे, और ये पोटाश 2-3 महीने तक ये असर रखती है, और ये फल को मोटा करती है, मजबूत करती है, वज़न भी देती है।
इसका ये फल अब कब फाइनल तैयार होगा, जून में, जुलाई में? हाँ बस ऐसे ही हो जाएगा, जून जुलाई तक हो जाएगा ये। जून जुलाई हाँ तक जून जुलाई तक हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी आगे देखो अल्लाह के सपोर्ट भी होता है, ये तो हम अपनी कोशिश बिल्कुल करते हैं वो बिल्कुल बता रहे हैं। बिल्कुल। बहुत मेहरबानी जी, आपने बहुत ठीक है अच्छे सर, मशवरा दिया ठीक है, मेहरबानी, थैंक यू जज़ाकल्लाह। जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फसल अब अपनी तैयारी की तरफ जा रही है। जितने भी ये पौधे हैं आम के और इन पे लगा फल जो है वो ऐसा ऐसा ये बड़ा होता जा रहा है और इंशाल्लाह ये अगले 2 से 3 माह के अंदर ये मुकम्मल तैयार हो जाएगा, पकना शुरू हो जाएगा। आपको पता है कि जून जुलाई जो है इसका है वो बेसिक महीना है। जून जुलाई के महीने में ये बिल्कुल तैयार होता है और मंडी में तो खैर ये पहले आ जाता है क्योंकि सिंध का जो आम है वो अभी शुरू हो जाएगा इसी मंथ के बाद ही। जैसे मई स्टार्ट होगा तो सिंध का आम आना शुरू हो जाएगा। के बाद जून और जुलाई जो है वो हमारा जो पंजाब का जो आम होता है उसका ख़ास महीने होते हैं, तो उसमें वो बिल्कुल तैयार होते हैं और पककर वो मंडियों में आ जाते हैं और हर लोग की दस्तरस में होते हैं, खा रहे होते हैं। और आम जो आपको ख़ास तौर पर ये बताऊं कि जो हमारा शुजाबाद है यहाँ का जो आम है उसका पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में एक नाम है। शुजाबाद वैसे भी आम के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है क्योंकि जितना जायका टेस्ट और जितना अच्छा आम शुजाबाद का मशहूर है, वहाँ किसी भी और ज़मीन किसी भी और इलाके का जो आम है वो इतना खूबसूरत टेस्ट का हामिल नहीं होता। जितना ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट, इतना ज़बरदस्त जायका, खुश रंग और ख़ूबसूरती के लिहाज से शुजाबाद का आम मशहूर है। और सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो भी यहाँ शुजाबाद के आम की है, यहाँ से किया जाता है। सिंध कोशिश तो करता है कि सिंधड़ी वहाँ से वो जल्दी भेज दे। सिंधड़ी एक बड़ा आम होता है, वो एक एक आम कम से कम किलो से ऊपर का चला जाता है, लेकिन जो हमारे यहाँ जो है सबसे ज़्यादा जो है वो अनवर लटोर जो है वो होता है। उसके बाद सफ़ेद चौंसा जो है वो होता है। माल्टा तो खैर इतना टेस्ट नहीं होता, जिस सबसे ज़्यादा जो है ये सफ़ेद चौंसा और अनवर लटोर सबसे टेस्ट ज़्यादा इसका होता है। तो बहरहाल ये भी आपको जब आएगा तो फिर इन टेस्ट के हवाले से ये जैसे तैयार होगा तो फिर इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग में भी हम आपको दिखाएंगे। तो अभी जनाब हमने ये सारा आपको दिखा दिया कि जी आम के जो फसल है उसको क्या क्या नुकसानात हुए हैं और आम की जो फसल है उस पर उसके पीछे अब क्या करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। तो अब मुझे दें इजाज़त इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप पे हम पे हमेशा अपना करम जारी रखे। और ये सारा उसका करम ही है जिसके हवाले से हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये सारी उस रब की नेमतें हैं और उनकी नेमतों का जो शुक्र है वो हम किसी भी तौर पर अदा नहीं कर सकते। एक एक नेमत का शुक्र अगर अदा करने बैठे तो हमें सदियाँ बीत जाए। चलने से पहले मेरी वही आखिरी रिक्वेस्ट कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए समझ लें कि एक ग़िज़ा के तौर पर होते हैं कि उसी से ही हमें पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।